आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ हुरिया सलीम। जी हाँ, मेरी खाला की भांजी हूँ और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वॉल हैंगिंग, जो मैंने पूरे दिन मेहनत करके बनाई है। हाँ, लेकिन वो इतनी खास नहीं बनी है, लेकिन बस सही है। मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने घर के फ्रंट डोर पे वो लगाई है। और फिर मैं ड्रेस चेंज करूँगी और हम जाएंगे इम्तियाज़, जमजमा इम्तियाज़ जो हमारे घर के करीब है, और वहाँ से हम सारी शॉपिंग करनी है हमें। और मेरे को जो पसंद आएगा मैं वहाँ पे सारा कुछ लाने वाली हूँ। बहुत मज़ा आएगा। अब हमारे साथ रहिएगा और फिर मिलते हैं आपको वहाँ पे। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। गाइस, ये मैंने वॉल हैंगिंग बनाई है। हाँ, इतनी खास भी नहीं बनी है क्योंकि इसमें मैं लेकिन पूरे 1 घंटा लग गया मेरे को इसको बनाने में। अब मेरे पास डबल साइड टेप भी खत्म हो गया, इसलिए मुझे टेप से बनानी पड़ी। इतनी मुश्किलों से बनी है। और ये मैंने इतना प्यारा हाउस बनाया था, लेकिन उसमें सारा पानी गिर गया था, तो मैंने दोबारा हाउस बनाया। वो हाउस में बड़ा था, ये हाउस था छोटा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। आई होप अल्लाह आपको, मुझको, हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में और खैर आफियत के साथ रखे। मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ख़राब थी। बस अब बेहतर हुई तो मैं वॉइस ओवर कर सकी, इसलिए मेरा व्लॉग भी लेट हो गया है। ये आज हमने जो व्लॉग बनाया है, ये है हमारा व्लॉग 22 रजब के कूल्हे पे, जो कि हमने बनाया था, बट मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। सो गाइस, हमें कूल्हे करने थे, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी थी, न्याज़ ख़रीदनी थी। तो घर में ग्रॉसरी की कमी थी, तो इसलिए हम मम्मी को लेके जल्दी से अपने ग्रॉसरी स्टोर पहुँचे, इम्तियाज़ जनरल स्टोर। और वहाँ पे ज़्यादा मैंने ख़ास वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जैसे एज़ यू नो कि ऐसी जगहों पे कैमरेज़ भी अलाउड नहीं होते। सो बस छोटे से आपको ये व्लॉग मिलेगा। यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर का हमने फटाफट अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट की, और बस अली को नीचे छोड़ने की देर होती है। अभी आप देखिएगा ये चंद सेकंड में कहाँ तक पहुँच जाएगा। हुरिया, क्या कर रही हो? ऐसे ही खींच रही हूँ। क्या लिख क्या रही हो? पढ़ के बताओ। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्यूपल नहीं पढ़ने तो देती। और कैसा रहा आपका आज का व्लॉग? से समथिंग अबाउट योर व्लॉग प्लीज़। अच्छा था, मज़ा आया। चीज़ें खरीदी और क्या क्या ख़रीदा? और पता चीज़ें खरीदी जो मेरी फेवरेट है। सो हमारे चैनल को आप डिसलाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और हमारी कमेंट में बुराई करें। बाय। कैसा लगा मेरा मजाक? आफ्टर शॉपिंग वी हैड डिसाइड टू गो फॉर डिनर। हमें डिनर के लिए जाना था, क्योंकि टाइम हो चुका था खाने का, और हमने सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे काम थे कूल्हे की चीज़ों को लेकर, हमने वो पेंडिंग में थे तो वो करने थे। सो जिसको जो समझ में गिनसों में आया, वहाँ पे उसने वो ऑर्डर किया और वो चीज़ें मंगवाई। ये बहुत ज़बरदस्त स्प्लैश था, मैंने पिया था, बहुत यम्मी था। मुझे तो लग रहा है इसके बाद ही मेरा गला ख़राब हुआ है। खैर, मैं मजाक कर रही हूँ, उसको सीरियस मत दीजिएगा। वहाँ की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, सो नो डाउट। आफ्टर डिनर वी बैक टू होम, और यहाँ पे इनके कारी साहब आ चुके थे, तो बच्चों का कुरान पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था। हालांकि वो बहुत एक्साइटेड थे हमारे सजब के कुंडे बनाने के लिए, लेकिन इनका कुरान पढ़ना भी ज़रूरी था, तो हम लोग बिल्कुल गैप नहीं कराते इनकी किसी भी चीज़ की तालीम को लेकर। सो हम जो है अब कुंडे बनाने की तैयारी पे आ चुके हैं। 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नाम की न्याज़ दी जाती है, जिसको कूंडे कहा जाता है। जो भी शख्स अपने घर में सरसब्ज़ दस्तरखान बिछाकर उस पर न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दिलवाता है, तो कहते हैं कि ये मौला ख़ुद अल्लाह की बारगाह में उस शख्स के घर के रिज़्क़ व बरकत के लिए दुआ करते हैं। ये न्याज़ सारी रात बनाई जाती है और फजर के वक्त इस पर नज़र दिलाई जाती है। ये न्याज़ रिज़्क़ में बरकत के लिए बनाई जाती है, और इसका जीता जागता सबूत एक ये भी है कि इसको जितने लोग भी आकर खाएं, ये न्याज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और यहाँ बच्चों की आपको एक्साइटमेंट दिख रही होगी कि कितने दिल से और बच्चे बना रहे हैं। हालांकि हुरिया के सर में भी दर्द था और इसकी टांग में भी दर्द था, लेकिन फिर भी बच्ची ने बहुत काम किया। यहाँ हम सब ने मिलके बहुत मेहनत की, और उस मेहनत में एक बात ये थी कि हमें पता ही नहीं चला कि हम थक रहे हैं, क्योंकि जब आप अल्लाह का नाम लेके कोई भी काम करते हैं
तो अल्लाह पाक उसमें बरकत और खैर डालने के साथ साथ आपको एक अलग सी तवन्नाई देते हैं, जिससे आप वो काम करते 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 थकते ही नहीं हैं। यहाँ देखिए मेरी अम्मी को माशाल्लाह, उनसे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो वो नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये जब नियाज़ और नज़र का काम होता है तो वो सबसे आगे और सबसे पहले खड़ी होती हैं करने के लिए। उनके पास जबकि अभी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है, लेकिन नज़र और नियाज़ में वो कभी नहीं रुकती। हर चीज़ करती हैं, अच्छे से करती हैं और अपने हाथों से बनाती हैं। इवन हमें भी हाथ लगाने नहीं देती, सिर्फ हम उनके असिस्टेंट्स होते हैं। सो अम्मी हर चीज़ बनाती हैं, खीर बनाती हैं और ये ऊपर से एडिटिंग जितनी भी करनी होती है ये सब हम करते हैं। हम अपनी माँ के हाथ से जब चीज़ बनी हुई खाते हैं तो वाक़ई हमें लगता है कि हमने दुनिया में हर चीज़ वो चख ली जो अपने माँ के हाथ के प्यार बने हाथों से बनी हुई होती है। चाहे उसमें कभी मीठा कम हो या मिर्च ज़्यादा, लेकिन वो पता ही नहीं चलता जब वो माँ के हाथ की होती है तो। उसके बाद सुबह फ़जर हो चुकी थी। हमने नियाज़ देने के बाद थोड़ा सा छत का रुख किया तो देखेंगे टॉप से कितना खूबसूरत मनाज़िर आ रहे थे हमारी टॉप से। इतना ज़बरदस्त वेदर लग रहा था, ओह माय गॉड! पूरी रोशनी के साथ सुबह थी, लेकिन उसमें जो ये धुंध दिख रही है ना, इतनी खूबसूरत लग रहा था ये मनाज़िर। उसके बाद मैंने इवनिंग भी कैप्चर किया था। ये देखिए हमारी टॉप से बहुत ज़बरदस्त जो है ये व्यू आता है। बहुत खूबसूरत शाम हो रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारे हुए कोडे ख़त्म तो हो गई बारिश शुरू। जब बारिश शुरू हुई तो ये बारिश थी पहली अली के लिए। अली तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। अली को समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है, करीब 1 साल का है। तो वो ये बात समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, और वो मुझसे बार-बार पूछ रहा था। लेकिन अब मैं उसे किस तरह बताऊँ कि ये पानी अल्लाह ने हमारे लिए रखा है, जो ख़ास मौक़ों पे अल्लाह पाक अता करते हैं अपनी ख़ास रातों में, ख़ास दिनों में। यहाँ हर बच्चे ने एंजॉय किया बारिश को और हमने भी, जिसके बाद हमारी हो गई थी तबीयत ख़राब और गला भी ख़राब। ये देखिए बारिश के मनाज़िर, अल्लाह पाक ऐसी बारिश हम सबको अता करे, लेकिन वो ज़हमत ना बने, बस रहमत बने हमारे लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको, मुझे और हम सब के घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरी कोई भी बात अच्छी या बुरी लगी उसके लिए सॉरी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब और लाइक लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।